देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस के अंतर्गत बहुत सारे सिलेबस में जो है हमारे माइनर एक्ट ऐड कर दिए गए हैं। इन माइनर एक्ट के अंतर्गत जो है हमारा जो टॉपिक है आज है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते हैं, या कहते हैं पंजीकरण अधिनियम 1908, दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मतलब जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जो है। इसके अंतर्गत जो है पहला जो क्वेश्चन है वो है रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य है, रजिस्ट्रेशन का क्या उद्देश्य है। ए, चल या अचल संपत्ति के अंतरण में धोखा न हो। अचल संपत्ति के अंतरण में किसी भी पक्षकार को धोखा या किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। पक्षकार के पास क्रय विक्रय का दस्तावेजी प्रमाण रहे। डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसके अंतर्गत जो हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो है यानी रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है। अब यहां पर देखिए अचल संपत्ति के अंतरण या ट्रांसफर में किसी भी पक्षकार को धोखा या किसी प्रकार की हानि ना हो, ये हमारा जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का उद्देश्य है। तो आंसर बन गया हमारा बी, आंसर बन जाता है, आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन आने वाले किसी भी अपराध या किसी अपराध के लिए अभियोजन जो कि रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के ज्ञान में उसकी अपनी पदीय पद हैसियत में आया है, अभियोजन प्रारंभ किया जा सकेगा। ए, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा जिसके जिले या उप जिले में अपराध किया गया हो। बी, महानिरीक्षक या उसकी अनुज्ञा से रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा। सी, ए और बी। डी, केवल बी। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका जो है वो बनेगा, देखिए आप जो है यानी कि जो है केवल यानी कि जो है इसका बी आंसर बन जाता है। महानिरीक्षक या उसकी अनुज्ञा से रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा, यानी कहने का मतलब देखिए हमारे इसमें देखिए आप जो है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन आने वाले किसी भी अपराध के लिए अभियोजन जो रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के ज्ञान में उसकी अपनी पदीय हैसियत में आया है और अभियोजन प्रारंभ किया जा सकेगा महानिरीक्षक या उसकी अनुज्ञा से रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, मिथ्या कथन करने या मिथ्या नकल या अनुवादों को परिदत्त करने, छेदन, प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने से, 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने से, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से। डी है कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से या फिर दोनों से दे। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका वो बनेगा सी, यानी 7 वर्ष के कारावास और जुर्माना। आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार को दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण करने की निर्दिष्ट करता है तो उप रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए कितने दिनों के भीतर उपस्थित कर दिया जाना चाहिए। ए, रजिस्ट्रार के आदेश से 15 दिन के भीतर। बी, रजिस्ट्रार के आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर। सी, रजिस्ट्रार के आदेश से 45 दिन के भीतर। डी, रजिस्ट्रार के आदेश से 90 दिनों के भीतर। अब देखिए इसका जो है मतलब जो है इसका आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है वो बनेगा आपका यानी कि रजिस्ट्रार के आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर उपस्थित कर दिया जाना चाहिए। मतलब आंसर बना इसका बी, आंसर ये बी बन जाता है। नेक्स्ट, धारा 25 या धारा 34 के अधीन उद्ग्रहित किसी भी जुर्माना और समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के बीच अंतर का पूर्णतः या भागतः परिहार करने की शक्ति किसे प्राप्त है। राज्य सरकार को। बी, महानिरीक्षक को। सी, ए, बी दोनों को। डी, केवल ए को। अब देखिए इसका आंसर जो बनेगा आपका देखिए वो जो है
महानिरीक्षक को। यानी कि मतलब देखिए, धारा 25 या 34 के अधीन उद्घृत किसी भी जुर्माने और समुचित रजिस्ट्रीकरण की फीस की रकम के बीच में अंतर का पूर्णतः या भागतः परिहार करने की शक्ति जो है वो महानिरीक्षक को प्राप्त है। तो आंसर बना इसका बी आंसर, ये बी आंसर है। नेक्स्ट, दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकारी को रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित करने के लिए हकदार व्यक्ति है दत्तक ग्रहण देने वाला, दाता यानी डोनर की मृत्यु के पश्चात प्राधिकार पाने वाला डोनी, दत्तक पुत्र, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आंसर जो बनेगा आपका वो है आपका देखिए यानी कि उपरोक्त सभी। कैसे? यानी दत्तक ग्रहण करने के प्राधिकार को रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित करने के लिए हकदार व्यक्ति जो है वो दत्तक ग्रहण वाला, या फिर दाता जिसकी मृत्यु के पश्चात प्राधिकार पाने वाला एंडोनी, दत्तक पुत्र, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर बनेगा देखिए वो बन जाता है यानी डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा पत्र और दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकारों का रजिस्ट्रेशन होता है धारा 40 के अंतर्गत, धारा 42 के अंतर्गत, धारा 41 के अंतर्गत और धारा 43 के अंतर्गत। देखिए इसका आंसर देखिए मतलब जो है वो बनेगा इसका जो है धारा 41 के अंतर्गत। यानी कि देखिए आप जो है इच्छा पत्र और दत्तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकारी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जो है हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो धारा है 41 के अंतर्गत होता है। यानी आंसर बना हमारा इसमें बी आंसर। नेक्स्ट, केवल वशीयतकर्ता अपने इच्छा पत्र को या फिर स्वयं या फिर सम्यक रूपेण प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किसी भी रजिस्ट्रार के पास निक्षेप कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत, धारा 44 के अंतर्गत, धारा 43 के अंतर्गत और धारा 45 के अंतर्गत। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा जो है वो बनेगा आपका धारा 42 के अंतर्गत। आंसर बना हमारा ए। यानी कि देखिए मतलब जो है धारा 42 के अंतर्गत कोई वशीयतकर्ता अपनी इच्छा को यानी कि देखिए अपनी इच्छा को या तो स्वयं या फिर सम्यक रूपेण प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार के पास निक्षेपित कर सकता है। जो धारा आंसर बनेगा इसका 42 के अंतर्गत। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में इच्छा पत्र के संबंध में अंतर्विष्ट कोई बात प्रयास प्रभाव नहीं डालेंगे। एक, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1965 की धारा 269 पर, प्रपोर्ट और प्रशासन अधिनियम 1881 की धारा 81 के उपबंधों पर, किसी भी इच्छा पत्र की पेशी आदेश द्वारा करने की किसी भी न्यायालय की शक्ति पर, भी उपरोक्त में से सभी। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा देखिए आप जो है इसका बनेगा उपरोक्त में से सभी, यानी डी आंसर बन जाएगा। ये डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निक्स मुद्रा युक्त लिफाफे पर प्रत्याहरण कर सकता है ए, स्वयं वशीयतकर्ता, बी वशीयतकर्ता का अभिकर्ता, सी बी दोनों, डी इनमें से केवल ए। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो जो है ये बनेगा हमारा देखिए जो है निश्चित मुद्रा युक्त लिफाफे के प्रत्याहरण कर सकता है। वो देखिए हमारा जो है इसमें ए भी दोनों मतलब ये स्वयं वसीयतकर्ता भी और वसीयतकर्ता का अभिकर्ता भी, यानी आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, निवास गृह पर रजिस्ट्रीकरण के पदाधिकारियों की हाजिरी होने और रजिस्ट्रेशन एवं निक्षेप करने के लिए दस्तावेज या बिल को प्रतिगृहित करने का प्रावधान किया गया है।
धारा 28 के अंतर्गत, धारा 30 के अंतर्गत, धारा 29 के अंतर्गत, धारा 31 के अंतर्गत। अब देखिए इसमें जो है, ये देखिए आप जो है, यानी निवास गृह पर रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की हाजिरी होने एवं रजिस्ट्रेशन और निक्षेप करने के लिए दस्तावेज या बिल को प्रतिगृहित करने का जो प्रावधान है वो धारा 31 में है, यानी आंसर बना इसका डी। ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मामूली अवस्थाओं में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन या निक्षेप किया जा सकेगा। एक उन पदाधिकारियों के कार्यालय में जो दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन या निक्षेप के लिए प्राधिकृत है, रजिस्ट्रार के कार्यालय में, सी उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में, डी ए बी सी। देखिए आंसर बनेगा इसका ए, उन पदाधिकारियों के कार्यालय में जो दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन या निक्षेप के लिए प्राधिकृत है, तो आंसर बन जाता है इसका ए, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज को भारत भीतर में रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाना चाहिए। ए धारा 25 के अंतर्गत, बी धारा 27 के अंतर्गत, सी मतलब जो है आपका जो है यानी बी 26 के अंतर्गत, सी 27 के अंतर्गत, डी धारा 28 के अंतर्गत है। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा बी धारा 26 के अंतर्गत, आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट, भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज को भारत में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए विहित समय 4 माह के भीतर, विहित समय के अवसान होने पर भारत में पहुंचने के पश्चात 4 मास के अंदर, सी ए बी दोनों, डी केवल बी। अब देखिए इसका आंसर बनेगा, ये बनेगा आपका सी यानी दोनों, ये आपका ए, इसका मतलब ए और बी दोनों इसका आंसर बन जाते हैं, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज में विहित समय के पश्चात लेकिन भारत में आने के पश्चात 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित कर दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी ऐसे दस्तावेज को समुचित रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिगृहित करेगा। ऐसे दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए समुचित रजिस्ट्रीकरण की फीस के साथ 10 गुने की अदायगी जुर्माने के तौर पर करने के लिए प्रतिगृहित करेगा। सी ए और बी दोनों, डी इनमें केवल बी की बात करते हैं। देखिए आंसर बनेगा इसमें, देखिए आपका जो है यानी कि जो है ऐसे दस्तावेज को समुचित रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिगृहित करेगा, तो आंसर बन जाता है हमारा ए। इच्छा पत्र बिल के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने समय के भीतर उपस्थित या निक्षिप्त किया जा सकता है? किसी भी समय, बी में समय विहित नहीं है, सी में वसीयतकर्ता की मृत्यु से 4 महीने के भीतर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा किसी भी समय, आंसर बन जाता है इसका ए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन के लिए पेश की गई दस्तावेज की भाषा रजिस्ट्रार नहीं समझता है और भाषा ऐसी है कि जिसे जिले में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं की जाती, तब रजिस्ट्रार ए लिखित का रजिस्ट्रीकरण करके इसे इनकार कर देगा। बी यदि लिखित के साथ जिले के सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में उसका सही अनुवाद और उसके सत्य प्रतिलिपि संकलन करता है, तो रजिस्ट्रीकरण से इनकार नहीं करेगा। सी ए और बी दोनों, डी केवल बी। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा उसका यानी कि दोनों, इसका आंसर बन जाएगा, आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप देखें, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की किस धारा में कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक प्रतिगृहित नहीं किया जाएगा जब तक कि दस्तावेज में संपत्ति के अभिवर्णन, नक्कारों और प्लान का, नक्शे और प्लानों का वर्णन अंतर्विष्ट न हो। ए धारा 20, धारा 22, धारा 21 और धारा 23। देखिए इसमें आंसर बनेगा धारा 21, यानी आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट,
दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए ही निष्पादित की तारीख से 4 महीने के भीतर समुचित प्राधिकार प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए, तभी दस्तावेज प्रतिगृहित किया जाएगा। उपबंध है ए धारा 22, बी धारा 23, सी धारा 24 और डी धारा 25। अब देखिए इसका आंसर बन जाता है बी धारा 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज पुनः रजिस्ट्रेशन की मांग कब की जा सकती है? ए, जब रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षित दस्तावेज रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिगृहित रजिस्ट्रीकृत कर दी जाती है जो सम्यक रूपेण सशक्त नहीं है। ऐसे रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री कर ली जाती है जो सशक्त नहीं है। सी, ए और बी, डी केवल बी। देखिए इसमें आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी ए आंसर बन जाता है इसमें। देखिए इसमें इतने ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। ओके।